कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। दिन में आपकी ऑक्सीजन को जो आप लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और रात को वो छोड़ता है। ऐसे सुना था हमने, पता नहीं क्या व्यवस्था है, ये तो आप ही लोग जानो। तो रात का समय है, आहिस्ता से आ रहा है, लेकिन तुम अपने पैरों की आहट कम कर सकते हो, लेकिन किसी के भीतर की सुगबुगाहट कम नहीं कर सकते जिसके भीतर संवेदना है। ठूंठ के रूप में पड़ा हुआ है, जमीन से 2-4 इंच ऊपर मात्र है, जो किसी के बैठने तक के काम ना आ पाए, ऐसी चुभन उसके पास है, लेकिन संवेदन अभी भी उसके पास है। और जैसे आता, चलो कम से कम मेरी मृत्यु के पहले मेरा मित्र फिर से वापस लौट रहा है, मुझे उसकी आहट आ रही है। रात का वक्त भले ही है, लेकिन जिसके जीवन में उम्मीद का उजाला है वो कभी रात के अंधेरे में भी घबराता नहीं है। और आप लोगों ने भी एक तीर्थ का निर्माण होगा ऐसी उम्मीदों का उजाला बना के रखा था, तब तो 11 साल बाद भी आपके जीवन में रोशनी भरने के लिए कई गुरुओं का सानिध्य मिल चुका है। चाहे वो खजुराहो हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो इंदौर हो, अथवा चाहे मुंगावली हो, हर जगह से आपके लिए बार बार आशीर्वाद आ रहा है, क्योंकि आपने उम्मीदों की समा जला के रखी थी। आ गए मित्र। अब वो देखता अब कौन है, न कोई पेड़ है, न फल फूल है, न डाली है, न शाखा है, न तना, कुछ तो नहीं है, लेकिन आवाज कहाँ से है? हाँ, तो मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं अब ऊंचाई बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरा मित्र इतना ऊंचा आदमी बनकर के आया है, ऐसा तो अनुभव कर सकता हूं। कहाँ हो तुम? तुम्हारे पैरों के नीचे। ओह, जमी दोच हो गए तो भी इरादे ठंडे नहीं पड़े। सुन रहे हो? उपकारी के प्रति भी कृतज्ञता के भाव ये मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उपकारी के प्रति कृतज्ञता के भाव कुछ बिरले मनुष्य में हो सकते हैं, जिनको सज्जन कहते हैं। क्योंकि कृतम उपकारम न विस्मरन्ति साधवा, किए हुए उपकारों को सिर्फ सज्जन लोग नहीं भूलते, दुर्जनों के लिए तो भूलना ही एकमात्र मकसद होता है। जल्दी, ठंडी का समय है, रात हो गई है, तुम्हें क्या मालूम? हाँ, मुझे क्या मालूम, वो तो ठंडी गर्मी बरसात तीनों के लिए मेरे पास ना रेनकोट है, ना छाता है, ना स्वेटर है, ना हीटर है। इंसानों के लिए सब लगते हैं, लेकिन हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, रात में अंधेरा है, कहीं ठोकर खा के गिर ना पड़ो, तो यहीं पर थोड़ी व्यवस्था तुम कर सकते हो। ये ठूंठ पड़े हैं, तुम चाहो तो थोड़ा सा इसमें तीली लगा दो, ताकि रात को ठंड से बच पाओ और फिर उजाला होते ही अपने घर पहुंच पाओ। वो भी सोचता अच्छी बात है, अंधेरे में कहाँ जाऊंगा, रास्ते में वैसे ही इतना अंधेरा है, ठंड लग रही है, तो अब जेब में विदेश जाने वालों के पास लाइटर या माचिस तो होती ही है, आरती करने के लिए नहीं। समझ रहे हो ना? आरती दोनों हाथों से होती है, और एक आरती होती जो 2 उंगलियों से होती है। भगवान की आरती दोनों हाथों से होती है, और मुख की आरती 2 उंगलियों से होती है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत बहादुरी का काम होता है, क्योंकि मुख में आग भेज करके वो बाहर धुआं निकालना ये वीरों का ही काम है, कायरों का काम नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप लोग? हंस क्यों रहे हैं? और ये वीरों का ही काम नहीं, वीरांगनाओं का काम भी होता है। वीरांगनाओं का काम तो आज बहुत होने लगा कि मुख में आग भेजो और धुआं बाहर निकालो। भोपाल, इंदौर, पूना, मुंबई, बेंगलोर में जाने वाली आपकी वीरांगनाएं इस काम में बहुत माहिर होती हैं। पूछना नहीं उनसे, नहीं तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। हम जो बता रहे हैं उसको आप सही मान के स्वीकार कर लेना। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम तो कम से कम धीरे बोलो, वो इंसान जोर से बोलता था वृक्ष के सामने, तुम साधु के सामने तो धीरे बोलना सीख जाओ। तो महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, तुमने धीरा तो बोला लेकिन टोन तो बदलो। अब बस वो सोचता है वो तो बड़ा हो गया, हाँ, रात में कहाँ भटकूंगा। उसने
निकाली माचिस, तीली घर्षित की और बस छोड़ दी, और धूं धूं कर करके वो तना जलने लग गया, इस आनंद के साथ कि मैं जीवन के अंतिम संस्कार के वक्त भी अपने मित्र के काम आ पाया। सुन रहे हो? जीवन समाप्त होते वक्त भी किसी के उपकार में उम्मीद बनाए रखना ये अच्छों की बस की बात नहीं। जिनके भीतर परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र उनको जीव साबित करने के लिए पर्याप्त बैठा रहता है, वही इस प्रकार की संवेदनाओं के साथ जिया करते हैं। और जिनके पास परस्पर उपद्रवो जीवानाम, उपग्रह नहीं उपद्रव, उपद्रव करने वाले भी जीव ही होते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यों के पास उपद्रव करने का भी जोखिम नहीं है। वो उपग्रह वो आपस में नहीं, सबके प्रतिक्रिया करते हैं। तो बस धू धू करके जल रहा है इस आनंद के साथ कि मैं अंतिम संस्कार के वक्त भी अपने मित्र के काम आ पाया। क्या ऐसी संवेदनाएं हमारे भीतर हो सकती हैं? क्या ऐसी संवेदनाओं को हम जी सकते हैं कि जो मित्र मात्र के लिए भी अपने अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाए, फिर वो प्राणी मात्र के लिए अंतिम संस्कार के बगैर कल तैयार क्यों नहीं होगा? और जो जिसमें कई प्राणियों का कल्याण निहित है, ऐसे तीर्थों के निर्माण के लिए अपने नश्वर धन को समर्पित करने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? जब इतने से एक इंद्रिय जीव में भी संवेदनाओं की इतनी पराकाष्ठा हो सकती है, भले ही उसके पास काष्ठ मात्र अंतर रूप में रह गया था जिसको आप लकड़ी बोलते हैं, लेकिन संवेदनाओं की पराकाष्ठा के साथ वो जी सकता है। ये संवेदनाएं सिर्फ उन्हीं के दिल में हुआ करती हैं जो इस पत्थरों में पैसा लगाने वाले को पत्थर नहीं मानता हो। पत्थरों में पैसा खो दो, ये पत्थर दिल ही बोल सकते हैं। जिनके भीतर कोमलता होती है वो तो पाषाण की प्रतिमा का भी अभिषेक प्रक्षाल करते वक्त सिर पर भले ही कठोरता से हाथ फेरते हों उस गंधोदक को पहुंचने के लिए, लेकिन जैसी आंखों के पास उनका कपड़ा आता है, कोमलता उनके हाथों में आ जाती है। नहीं ये तो घिसो, भगवान थोड़ो सिर में जैसे घिसते हैं ऐसी आंखों में घिस दो। उनको कौन आंख में कोई मोतियाबिंद होने वाला है कि उनका ऑपरेशन करने वाले हैं? हाँ, लेकिन जो भगवान को भी परमात्मा के रूप में स्वीकार करके उन पाषाण से हटके अपने पाषाण हृदय को भी द्रवीभूत कर लिया करते हैं, वो अभिषेक के समय उनके अलग अलग अंग को स्पर्श करते वक्त हाथों में अलग अलग संवेदनाएं हुआ करती हैं। ये उस पत्थर में नहीं, इस पत्थर दिल में भी परमात्मा के दर्शन करने की शुरुआत हुआ करती है। हमें कहने में लगता है कि सामने वाला जो बिंब है वो पाषाण का है, धातु का है, पृथ्वी का एक है। दोनों पृथ्वी का एक है, चाहे धातु हो चाहे वो पाषाण हो। लेकिन पृथ्वी जिसको क्षमा बोला जाता है, सबके सारे जुल्मों को सहन करती है, उसका नाम पृथ्वी, और क्षमा भाव धारण करती है। इसलिए पृथ्वी का पर्यायवाची बन गया क्षमा। ऐसा नहीं कि सज्जनों के लिए मात्र ये पवित्र वसुंधरा बन गई हो, दुर्जनों का दुर्जनता भी सहन करने की कुवत इस पृथ्वी में होती है। जब एक इंद्रिय पृथ्वी और एक इंद्रिय वृक्ष भी तुम्हारी कृतज्ञता को स्वीकार करने लायक होते हैं, तो तुम्हें तो इंसानों की ही कृतज्ञता स्वीकार कभी कभार करना पड़ती है। तुम्हारा दिल पत्थर क्यों हो जाता है? ये क्षमा जब भीतर से प्रगाढ़ रूप प्राप्त करती है, तब जाकर के भीतर से संवेदनाएं अवगाढ़ता को प्राप्त हो पाती है। महाराज कई बार सुनते हैं कि क्षमा ज्यादा करने से सामने वाला व्यक्ति यदि और उपद्रवी हो जाए तो क्षमा करने की बजाय दंड देना भी आवश्यक होता है। हाँ, दंड देने की व्यवस्था नहीं होती, दंड पाने की व्यवस्था होती है। एक ब्रह्मचारी हैं, अभी यहाँ तो नहीं, वो जब भी दर्शन करने आते और दर्शन करके जब भी जाते एक ही बात कहते, महाराज इतने दिन यहाँ पर रुके, कुछ अपराध हुआ तो दंड अवश्य देना, क्योंकि क्षमा के लायक तो मेरा अपराध हो नहीं सकता। सुन रहे हो आप लोग? ये भी एक वार्तालाप होता है। कम से कम दंड के लायक मुझे अवश्य समझते रहना, क्योंकि आपकी इतनी कृपाई बहुत है कि मेरे लिए आप दंड का पात्र मान सकें। और अपन क्षमा भी पटक किसी से मांगते हैं तो दंडा पटक के मांगते, क्षमा कर दो एहसान कर रहे हो क्या? क्षमा कर देना, आई एम सॉरी।
ना चेहरे पे मुस्कान है, ना मन में बहुमान है और ना वचनों में अरमान है, उसके बाद भी क्षमा का वरदान है। बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों में होता है कि क्षमा वाणी कार्ड। अरे जो लाखों की फीस देने के बावजूद भी अदालत जिस केस को नहीं सुलझा सकती, वो केस को सुलझाने की कुवत छोटी सी क्षमा की अदालत में हुआ करती है। आज तक किसी व्यक्ति को क्षमा किए बगैर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। चैलेंज है, अतीत में इतिहास में उठा के पढ़ लेना कि कोई क्षमा तो नहीं कर पाया हो, निर्वाण को प्राप्त हो गया हो। क्षमा किए बगैर आज तक किसी प्राणी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन निर्वाण की इच्छा रखने वाले इतने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि प्रतिदिन बोलते हैं दुख कहो कम कहो बोही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। जिन गुण संपत्ति, छोटी मोटी संपत्ति नहीं मानते। हाँ, तुच्छ सी संपदा अर्पित करने पर इतनी बड़ी संपदा का सौदा ये कर लिया करते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, है कि नहीं। हालांकि ये अच्छी बात है, आप लोग की भक्ति भी धीरे धीरे करके निरपेक्ष होती जा रही है भगवान से। और इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भक्ति भी हम निरपेक्ष भावों से, सुंदर सुंदर भावों और सुंदर सुंदर द्रव्यों से और सुंदर सुंदर वचनों से हम करने लग गए हैं। ये भी कम बात नहीं। और पहले तो एक आध परिवार, अब तो 3-3 परिवार। स्पर्धा नहीं, लेकिन भावों में स्पर्धा तो होनी चाहिए। हम कितने अच्छे भाव बना सकते हैं। द्रव्य की स्पर्धा मायने नहीं रखती, लेकिन भावों की स्पर्धा गदगद हो जाना चाहिए। कैसे अपने आप में सोचो, जिन्होंने 56 वर्षों तक इस भारत वसुंधरा को अपने साधना के माध्यम से सींचा हो और अपने दायित्वों के निर्वहन के माध्यम से आप लोग के कंधे मजबूत किए हों, जब उनकी पूजा करने की बात आए तो इस मुख में वो अल्फाज तो आ ही जाएं और इस पाषाण हृदय में वो संवेदनाएं तो आ ही जाएं, ताकि लगे कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजन नहीं कर रहे हैं, इस योग के सर्वश्रेष्ठ भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन कर रहे हैं। और धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जो पुण्यार्जक परिवार होते हैं, हमें लगता है उन्हीं का ही ठेका हो गया कि अब वही पूजन करेंगे, बाकी लोग हमारा जब पुण्यार्जक नंबर करने आएगा तब हम कर लेंगे, तब तक तो हम 8:30 के बाद पहुंचेंगे। कितने बार कहा, जो आप अपने मंदिर में पूजन करते हैं, किस पूजन में तुम्हारा ज्यादा मन लगता होगा आप जानो, लेकिन जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन होती है उस समय विशुद्धि अपने आप कैसे बढ़ने लग जाती है, पैरों में थिरकन भी आ जाती है, मन में अपने आप में फिरकन भी आने लग जाती है, और कई कर्म आपसे भागने के लिए फिराक में होने लग जाते हैं। ऐसा एकमात्र किसी पूजन में यदि वो जज्बा है जो आपके अंदर की विशुद्धि को भर सके और पूरे सामूहिक पूजन के माध्यम से भी भर सके, तो मात्र वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन है जो आपके पूर्ण वर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ कारण बन सकती है। लेकिन तुम इतने बड़े सौभाग्य को भी शायद पाना नहीं चाहते, तब तो पूजन के बाद आ जाते हो। महाराज, हम लोग का संकल्प है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, तो हम बिल्कुल हम करके ही जाएंगे। ऐसे लोगों को ना परिणाम शुद्धि हो सकती, ना बोधि की जल्दी प्राप्ति हो सकती। समाधि तो बहुत दूर की बात है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जितने लोग प्रवचन के लास्ट तक भर जाते हैं वो पूजन की शुरुआत में भर जाएं? जिनके अंदर गुरुदेव 18 फरवरी के बाद भी उनके हृदय के सिंहासन पर विराजमान है, सिर्फ वही भर सकते, बाकी सब नहीं भर सकते। सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हो? महाराज, गृहस्थी भी तो होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें मालूम है आपके बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर आपके पूजन पाठ में व्यवधान आए, जहाँ पर आपके त्योहारों में पर्वों में आपके लिए कुछ अच्छा करने में दिक्कतें आए। हालांकि सुना है आपके प्रदेश की मुखिया ने कह दिया है सितंबर माह में अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। ऐसा कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सितंबर माह में मध्य प्रदेश में कोई भी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। अब कौन अपने आप को मध्य प्रदेश के स्कूल मानते हैं वो तो स्वीकार कर लेंगे, बाकी तो भगवान जाने। अब यदि ये शासन की तरफ से सिर्फ शासकीय विद्यालयों के लिए आई है व्यवस्था अथवा सारे विद्यालयों के लिए आई है, आप जानो, लेकिन उनने भी ये बात समझी सितंबर माह में सबसे ज़्यादा
जैनों के अथवा अन्य संप्रदाय वालों के पर्व आते हैं तो कम से कम पर्व के दिनों में तो बच्चों को धर्म ध्यान करने की सहूलियत मिले, बाकी अन्य समय तो उनको बहुत कुछ करना बहुत कुछ रूप में आता है। तो ये सब चीजें उन्हीं के भीतर संभव हो सकती हैं जिन्होंने के भीतर संवेदनाएं प्रगाढ़ होती हैं। पत्थर में पैसा क्यों खोना, हम ये बात कर रहे थे। पत्थर में पैसा नहीं खोने के कारण हम यदि आयतनों के निर्माण में अपनी संवेदनाएं नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सोचो इसके अलावा जहां पैसा लगा रहे हैं क्या वो पत्थर से बदतर नहीं है क्या? इन तीर्थों के निर्माण के अलावा जहां पैसा आपका लग रहा है क्या वो पत्थर से बदतर है कि पत्थर से बेहतर है? पत्थर में भी फिर भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हारा पैसा जहां लग रहा है इसके अलावा वहां तो परमात्मा भी नहीं, पापों से बचने की भी सामर्थ्य नहीं है। अनेक पीड़ा ना सहती शिला तो पूजता कौन? अनेक पीड़ा ना सहती शिला तो पूजता कौन? अरे पत्थर को भी पीड़ा सहन करनी पड़ती है पूज्य बनने के लिए, तुम तो फिर प्राणी हो और तुम पूज्य बनना चाहो और थोड़े से धन के अभाव की पीड़ा सहन कर पाओ, तुम्हें पूजने कौन आएगा? कौन आएगा? महाराज इतनी तो सहन कर रहे हैं, रोज आपकी डांट भी सहन कर ले। डांटते हैं हम क्या? अच्छा जिस दिन हम डांटेंगे नहीं उस दिन समझना कितनी पीड़ा तुम्हें हुई। हम संकल्प कर लें एक हफ्ते तक कोई नहीं डांटेंगे आपको, वो हफ्ता सबसे बुरा हफ्ता तुम्हारा हो जाएगा। आज डांटा तो नहीं है महाराज, आप तो पता नहीं कब मुस्कुरा के भी डांट दो और डांट में भी मुस्कान ले लो। एक तो कमी हमारे पास है, हम कितना भी सोच करके आए कि आज इनको हम डांटेंगे लेकिन हम बीच में फेल हो जाते हैं, मुस्कान निकल जाती है। ये हम सुधार कर रहे हैं, बस आप इस गलती को सुधारने में सहयोगी मत बनना, नहीं हो तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो इस पत्थर में भी परमात्मा किन को देखते हैं? जिनके पत्थर दिल में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।